ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद की श्रृंखला में हमने 4 वीडियोस अभी तक प्रस्तुत किए। अभी उसका 5वां भाग, चौथे भाग से आगे की जो कथा है वो आरंभ करते हैं। चौथे भाग के अंत में हमने 9वां मंत्र देखा था, जिसमें ये कहा था कि नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्येन एव सुज्जाराय पृष्ठ याम त्वम आप सत्य धृतिर्बतासी त्वाद्रिगण्यो भूया नचिकेत पृष्ठ। हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई ये बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आह, तो बड़ा ही सत्य धारण करने वाला है। हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाले प्राप्त हों। इस प्रकार से यमराज जो है वो नचिकेता की प्रशंसा कर रहे हैं। अब थोड़ा कर्मफल का थोड़ा सा इशारा करके कि कर्मफल ये अनित्य है। जानाम्य हम सेवधिरिति अनित्यम न अध्रुवैः प्राप्यते ही ध्रुवम ततो मया नचिकेतश्चित्तोऽग्निः इति चितो अग्निर अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवान अस्मि नित्यम। कह रहे हैं कि 10वें मंत्र में कह रहे हैं कि मैं ये जानता हूँ कि कर्मफल रूपी निधि अनित्य है। कर्मफल जो है उसकी चाहे वो कितना ही बड़ा कर्मफल हो, परंतु कहीं न कहीं तो जाकर समाप्त होता ही है, इसलिए वो अनित्य है। क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा नित्य आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थों में ही मैं आपेक्षिक नित्य साम्य पद को प्राप्त हुआ हूँ। आपेक्षिक नित्य का अर्थ है कि बाकी जो अनित्य वस्तुएं हैं जो थोड़े थोड़े समय में ही समाप्त हो जाती हैं, उनके स्थान पर ये काफ़ी लंबी अवधि तक चलता है, तो इसलिए इसको आपेक्षिक नित्य कहा जा रहा है। पूर्णतया नित्य तो ये भी नहीं है। जो यमराज का पद है वो भी पूर्णतया नित्य नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं नचिकेता के त्याग की जो प्रशंसा कर रहे हैं 11वें मंत्र में, कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम कृतोर अंत्यम अभयस्य पारम कृतोर अनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमम उरुगायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेत्सु अत्यस्त्राक्षी ही। कह रहे हे नचिकेता, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति अर्थात अवधि जो उसका जहाँ पर वो समाप्त होते हैं, जगत की प्रतिष्ठा, जगत कैसे प्रतिष्ठित है, यज्ञ फल का अनंतत्व और अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महति अणिमा आदि ऐश्वर्य युक्त विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग दिया। अर्थात तेरे को मैंने अनंत जो है बड़े बड़े प्रलोभन दिए, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति के लिए कहा, हजारों वर्ष के जीवन के लिए कहा, अनंत साम्राज्य के लिए कहा, परंतु तुमने सबको अच्छे से विचार करके और सबका त्याग कर दिया। हे नचिकेता, तुम तो कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम, कि तूने कामों की जो समाप्ति कहाँ तक है, मतलब कहाँ जाकर ये कर्मफल समाप्त हो जाएंगे, इन सब को साथ लेते हुए, इन सब पर विचार करते हुए, और जगत की प्रतिष्ठा है वो कैसी है, वो भी अनित्य है, और कृतोर अनंत्यम अभयस्य पारम, अभय का जो पार है, अभय का जो अंतिम जो अभय की जो मर्यादा है, अभय की जो सीमा है, और स्तुत्य और महति अणिमा आदि ऐश्वर्य युक्त। स्तुति और महति, स्तुति महति मतलब जिनकी बहुत स्तुति की जाती है, जो स्तुत्य हैं, और जो महति हैं, जो बहुत महान हैं, अणिमा आदि ऐश्वर्य से युक्त हैं। ऐसी जो विस्तीर्ण गति थी, जो विस्तीर्ण मैं आपको
एक प्रकार से उनका फल का मैंने आपको प्रलोभन दिया, उससे तुम प्रलोभित नहीं हुए, अर्थात उन सबको तुमने धैर्यपूर्वक त्याग दिया। किसके सामने? विस्तीर्ण गति और प्रतिष्ठा को देखकर, कि इनकी जो गति है वो विस्तीर्ण तो है, परंतु वो मतलब समाप्त होने वाली है, अनंत नहीं है, ऐसा जानकर तुमने इसको त्याग दिया। फिर आगे 12वें मंत्र में कह रहे हैं कि तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गव्यरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। आत्मज्ञान का जो फल है वो बता रहे हैं कि आत्मज्ञान का फल क्या है। तो कह रहे हैं कि उस कठिनता से दिख पड़ने वाले, यानी जिसको देखना बहुत कठिन है, गूढ़म अनुप्रविष्टम, गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि में स्थित, गहन स्थान में रहने वाले, यानी क्योंकि वो कहाँ बताया गया है उसको, गुहा प्रविष्टम बताया कि बुद्धि रूपी जो गुहा है जो बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, ऐसी बुद्धि रूपी गुफा में वो रहता है। तो ऐसा कह रहे हैं कि गूढ़म अनुप्रविष्टम, बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर वीर, धीर और बुद्धिमान पुरुष हर शोक को त्याग देता है। तम दुर्दर्शम दुखेन दर्शनम अस्येति दुर्दर्शो अति सूक्ष्मत्वात्, अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्दर्श, जिसका कठिनता से दर्शन हो सके उसे दुर्दर्श कहते हैं। गूढ़ अर्थात गहन स्थान में, गूढ़म गहनम अनुप्रविष्टम, गूढ़म गहनम, गूढ़ माने गहन, प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही, प्राकृत विषय का जो विज्ञान है उसको जानकर, उससे जो छिपा हुआ है उसे जानकर, बुद्धि में उपलब्ध होने के कारण उसी में स्थित वह गव्यरेष्ठ, गह्वर अर्थात विषम यानी अनेक अनर्थों से संकुलित स्थान में रहने वाले देव को जानकर धीर पुरुष हर शोक को त्याग देता है। क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट होकर बुद्धि में स्थित है, इसलिए वह गह्वरेष्ठ है। गह्वरेष्ठ मतलब गहन उसमें रहने वाला, तो उसको वो जो है ऐसा तत्व है, उस पुराण यानी पुरातन देव को अध्यात्म योग की अर्थात चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में लगा देना अध्यात्म योग कहलाता है। उसकी प्रतिष्ठा द्वारा जानकर धीर पुरुष अपने अपकर्ष का अभाव हो जाने के कारण हर शोक का परित्याग कर देते हैं। फिर 13वें मंत्र में कह रहे हैं एतत् श्रुत्वा संप्रीत्य, माफ कीजिएगा, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः परब्रीह्य धर्म्यम अणुम एतमाप्य स मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्ये। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण करके, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य, अच्छे से उसको ग्रहण करके, धर्मी आत्मा को देहादि संगात से पृथक करके, प्रब्रीय धर्म्यम अणुम एतम आप्य, संगात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर, तथा इस मोदनीय मतलब जिसको पाकर आनंदित होता है कोई, तो वो स मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, इस मोदनीय को प्राप्त करके उपलब्ध करके अति आनंदित हो जाता है। मैं तुझ नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूँ। विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्ये, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खुल गए हैं, अर्थात हे नचिकेता मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुल चुका है, ऐसा कहते हैं। फिर जो है 14वें मंत्र में कहते हैं सर्वातीत वस्तु विषयक प्रश्न। अब एक नया प्रश्न आ रहा है। अब नचिकेता एक प्रश्न कर रहे हैं, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् अकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तत्वद। ऐसा 14वें मंत्र में कहते हैं नचिकेता कि जो धर्म से पृथक है, अन्यत्र धर्मात्, और जो अधर्म से भी पृथक है, माने जो ना धर्म है ना अधर्म है, अधर्म से भी पृथक है, तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् अकृतात्, जो कृत है और जो अकृत है। अकृत क्या है? जो अव्याकृत है, जो प्रकट नहीं है, और कृत क्या है? जो
प्रकट है इन दोनों से भी जो, अन्यत्र इन दोनों से भी जो अलग है। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, जो भूतकाल और भविष्यकाल से भी अन्य है। यत् तत्पश्यसि तद्वद, इस सारे प्रपंच से जो पृथक है, जो भूत और भविष्य से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हो वही मुझसे कहिए। यानी मुझे तो आप गूढ़ से गूढ़ जो रहस्य वो बताइए, ऐसा नचिकेता निवेदन करते हैं। इस प्रकार पूछते हुए नचिकेता से पूछी वस्तु तथा उसके अन्य विशेषण को बतलाने की इच्छा से फिर यमराज कहते हैं, सर्वे देवा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। बहुत सुंदर मंत्र है ये। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, वेद के जितने भी सारे पद हैं, जितने भी सारे वाक्य हैं, वो सारे एक ही पद की व्याख्या कर रहे हैं, एक ही पद के बारे में बार बार पुकार के कह रहे हैं। तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, और सारी तपस्याएं भी उसी के लिए की जाती हैं। और यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और जिसको पाने की इच्छा से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, उस पद के बारे में, उस अक्षर के बारे में मैं तुझे संक्षेप से कहूँगा। ओम इति एतत्, वो अक्षर ओम है। ओम शब्द की इतनी महिमा है कि ओम शब्द में सारे संसार को समेट दिया। ओम ने के आ, उ, म और पूर्ण विराम, इन 4 अक्षरों की व्याख्या ऋषियों से जब सुनते हैं, अपने शास्त्रों को जब पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि ऐसे जागृत अवस्था, ऊ से स्वप्न अवस्था, मकार से कारण अवस्था, यह सुषुप्ति अवस्था, और पूर्ण विराम से उसका तुरीय स्वरूप। एक जगह वो जागृत है, एक जगह वो स्वप्न में है, एक जगह वो निद्रा में है, और चौथा इन तीनों से बिल्कुल अलग है, जिसको तुरीय कहा है, चौथा कहा है। तुरीय की व्याख्या करते हुए छांदोग्य उपनिषद, माफ कीजिएगा, तुरीय की व्याख्या करते हुए मांडुक्य उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद का 7वां मंत्र कहता है, न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतो प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान घनम अदृष्टम अग्राह्यम अव्यवहार्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यप्तेश्यम एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। कि उसका जो तुरीय स्वरूप है, जो चौथा स्वरूप है, जो तीनों स्वरूपों में भी रहता है, परंतु जो चौथा स्वरूप है वो ना तो अंतःप्रज्ञ है, मतलब ना तो उसका जो ज्ञान अंतर की तरफ है, ना बहिष्प्रज्ञ, ना बाहर की तरफ है, ना दोनों तरफ है, ना वो प्रज्ञ है ना अप्रज्ञ, ना तो पूर्णतया उसको कोई प्रज्ञ कह सकता है कि वो जानता है, और ना ही वो नहीं जानता है, और ना ही वो प्रज्ञान घन है जैसा कि निद्रा में होता है। तो इस प्रकार से सारे ज्ञानों का वो हटाकर फिर कहते हैं कि एकात्म प्रत्यसारम, केवल एक मैं हूँ, ना वो दृष्ट है, ना वो व्यवहार्य है, ना वो देखा जा सकता है, ना पकड़ में आ सकता है, ना उसके बारे में कुछ चर्चा कर सकता है। इस प्रकार से सारा कुछ 12 बार मना करके फिर ये कहा जाता है कि एकात्म प्रत्यसारम, एक केवल अपने होने का जो एहसास है उसका वो आधार है, वो उसका नाम तुरीय है। और कह रहे हैं कि प्रपंचोपशमम, जब सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं, जब ये संसार के ये जो निद्रा मतलब जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों प्रकार के जो प्रपंच है जब शांत हो जाते हैं, तब वो उसका चौथा स्वरूप है, और वही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, वही जानने योग्य है। स आत्मा स विज्ञेयः, ऐसा इसके विषय में कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में भी यही कह दिया कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। और आगे फिर इसी की और प्रशंसा कर रहे हैं, इसी के गीत गा रहे हैं। एतद्ध्येव अक्षरम ब्रह्म एतद्ध्येव अक्षरम परम एतद्ध्येव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतद्ध्येव अक्षरम ब्रह्म, यही अक्षर ब्रह्म है। एतद्ध्येव अक्षरम परम, और यही परम अक्षर है। परम मानी उससे बड़ा और कुछ नहीं है। एतद्ध्येव अक्षरम ज्ञात्वा, और इसी अक्षर को जानकर यो यदिच्छति तस्य तत्, जिसकी जो भी इच्छा होती है वो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, या एक प्रकार से उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है।
इस प्रकार से प्रशंसा करते हुए फिर इसी की और प्रशंसा कर रहे हैं। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यही वो श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आलम्बन, पर माने परम, जो सबसे बड़ा आलम्बन है। और इस आलम्बन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, यानी सारे संसार में उसकी महिमा बढ़ जाती है। सर्वत्र जो है यदि महिमाशाली किसी को होना है तो इसी अक्षर का सहारा पकड़ना पड़ेगा। इसी अक्षर का सहारा लेने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। इस प्रकार से 17 मंत्रों की हमने यहाँ तक व्याख्या की। तो इसमें मैं विशेष रूप से आपसे निवेदन कर रहा था कि जो 15, 16 और 17 ये तीनों ओम शब्द का गुणगान है। ओम शब्द के विषय में विशेष रूप से कहा गया है, तो इन पर विशेष ध्यान दें। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। और ये किसके उत्तर में कह रहे हैं? जब नचिकेता ने ये पूछा है कि जो धर्म से भी परे है, जो अधर्म से भी परे है, जो कृत अकृत दोनों से परे है, और जो भूत और भविष्य दोनों, इन दोनों से भी परे है, यत् तत्पश्यसि, जो आप ऐसा जो भी देखते हैं, आप उसे ऐसा देखते हैं, वो मुझे बताइए। तब यमराज उसको इस बात का उपदेश कर रहे हैं कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सारे वेद जिसका बखान कर रहे हैं। तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति, और सारी तपस्याएं उसी के लिए की जाती हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्, वही पद मैं तुझे कह रहा हूँ, और वो पद है ओम। और एतद्येव अक्षरम परम, एतद्येव अक्षरम परम 16वें मंत्र में कह रहे हैं कि यही अक्षर जो है ये परम ब्रह्म है, यही जो है वो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर माने अविनाशी, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती। और एतद्येव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्, जो जैसा चाहता है वो वैसा ही उसको प्राप्त हो जाता है। और 17वें मंत्र में उसी बात को और अच्छे से कह रहे हैं कि एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम, इसका आलम्बन ही श्रेष्ठ आलम्बन है। एतद् आलम्बनम परम, और इसका आलम्बन ही परम आलम्बन है, मतलब इससे बड़ा कोई और आलम्बन नहीं है। एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, जो इसका आलम्बन ले लेता है ब्रह्मलोक में उसकी महिमा बढ़ जाती है, अर्थात वो महिमामय हो जाता है। तो ये इस प्रकार से इस ओम शब्द की महिमा गाते हुए उस परमात्मा को स्पष्ट करना चाह रहे हैं नचिकेता के सामने यमराज। तो इसी प्रकार से ये हमारा 5वां अंक यहीं पर पूर्ण करते हैं, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसका पूरा लाभ उठा रहे होंगे और इसका आपकी साधना में भी आनंद ले रहे होंगे। तो कृपया इसको सुने ध्यान से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे जितने वीडियो हैं उन सबको लाइक भी करें। इसी में आपका और मेरा सबका भला है। ओम शांति शांति।